बिहार पैरामेडिकल वाला आपका एग्जाम हो गई। और चूंकि मेरे प्रिय छात्र, हमने यानी कि स्मार्ट गुरुकुल ने आपसे वादा किया था कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गई है बखूबी। हम लोग सबका प्रूफ भी देंगे। मेरे प्रिय छात्र, स्मार्ट गुरुकुल जो बोलता है उस पर खरा उतरता है। और मेरे प्रिय छात्र, हर एक क्वेश्चन लड़ी है आपकी 90 से 90 क्वेश्चन, और एक एक करके सारे शिक्षक उसका आंसर भी कराएंगे। तो इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। स्मार्ट गुरुकुल आपके लिए मेहनत की है, करती रहेगी। मेरे प्रिय छात्र, आइए, सबसे पहले आपके फिजिक्स के आंसर होंगे, बाकी शेष 12 की पूर्वक होते रहेंगे। सर आइए, अब क्लास आपके हाथ में। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जिस दिन का हमें था इंतजार, इस दिन के लिए हम लोगों ने किया था मेहनत। और आज आपने देखा होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आपको लगा होगा कि हमारी जो पूरी तैयारी है, हमारी जो पूरी टीम ने आपको तैयार किया था आज के लिए, वो आज आपको सफल जैसा महसूस हुआ होगा। बच्चों आइए, मैंने भी अब तक जो आपको फिजिक्स में क्वेश्चंस पढ़ाया था वो डिट्टो मैच किया हुआ है। मैं अभी उसका प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, देखो, देख सकते हो आप लोग, यहां पे बोला ना, दो ध्वनि तरंग के मध्य कालांतर 60 डिग्री है। ठीक है, दो ध्वनि तरंग के मध्य जो कालांतर है वो 60 डिग्री है। इसका पथांतर क्या होगा? इसका साक्षात प्रमाण आप देख सकते हो यहाँ पे। ना जाने मैंने कितनी बार इस क्वेश्चन को आपके समक्ष रखा था, ठीक है, और बार बार बोल रहा था कि बच्चों आप इसको ना, इसमें एक फॉर्मूला आता है, कौन सा? डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिया है? मध्य कालांतर, कालांतर बोले तो फाइव, फेस डिफरेंस कितना? 60 डिग्री। रेडियन में बोले तो पाई बाई 3। बच्चों कुछ नहीं करना था, इसके जगह रखना था पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कट गया, और डेल्टा एक्स यहां से आ जाएगा लेमडा इंटू लेमडा अपॉन 3 2 जा 6, लेमडा/6 इसका आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये सवाल हमने बहुत बार आपके सामने करा रखा था। ठीक है, एकदम साफ यही सवाल आ गया है, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, हमारा अगला सवाल है, किसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा? रेड लाइट। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, विवग्योर में होता है ना, विवग्योर। ठीक है, विवग्योर। बच्चों मैंने बताया था, इसमें देखो, रेड, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और इसका विचलन कम होता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा, विचलन कम। जबकि वैलेट यानी बैगनी का विचलन ज्यादा और तरंग दैर्ध्य सबसे कम। ठीक है, तो ये भी हमने बताया था। ठीक है, दाब का बीमिया सूत्र बच्चों कई बार हमने बताया। दाब का बीमिया सूत्र, दाब का देखो सूत्र होता है ना, दाब बराबर होता है बच्चों बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का डायमेंशन होता है mlt-2 और क्षेत्रफल का होता है L2। तो L2 ऊपर गया तो L-2 प्लस 1, तो ml-1 t-2। अगर आपने ये लगाया होगा तो निश्चित तौर पर ये आपका सही हुआ होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब देखो, आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, कुछ नहीं करना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं। कितना? 5/18। तो देखो बच्चों, तो इसको कुछ नहीं करना था, 72 गुणा 5/18 करना था। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाता। 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाता। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, एक प्रोटॉन 1 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है। एक प्रोटॉन है जो कब त्वरित किया जाता है? 1 वोल्ट पर। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सवाल था इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो एक प्रोटॉन है सर, और इसको कितना पे? 1 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा पूछी गई है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? वर्क डन के बराबर। वर्क डन क्या होता है? वी क्यू। वी कितना है सर? 1 वोल्ट। वी कितना है? 1 वोल्ट। और क्यू कितना है? चार्ज एक प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर चार्ज, ये आपको दिया गया होगा सवाल में। ठीक है, सवाल में दिया गया था, कितना था? तो देखो 1.6 गुणा 10 के पावर -19। हालांकि ये आपको हमने कई बार बताया भी है। भी कितना है बच्चों? 1। और क्यू कितना है बताओ? 1.6 गुणा 10 के पावर -19। इसको जब आप गुणा करोगे 1.6 गुणा 10 के पावर -19, अब ये क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक सवाल और आया था जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, ये भी हमने आपको बताया है। देखो बच्चों, देखो, एक सवाल ये था, ठीक है, एक कोई कार है जो x से y
एक्स से वाई गया किससे, वी यू से, ठीक है, और लौटा किससे, सॉरी वी एक्स से, और लौटा किससे, वी डी से, ठीक है। ऐसा सवाल एक था, ठीक है, कि जा रहा है वी एक्स से और लौट रहा है वी डी से, तो इसका एवरेज स्पीड पूछा था। एवरेज स्पीड कुछ नहीं करना था, 2 इंटू दिस हमने ये चीज बताया था ना आपको पहले कि ये अगर v1 से जाए, ये जाए v1 से x से y और लौटे v2 से, गया v1 से लौटा v2 से, डिस्टेंस वही लौटा, तो एवरेज स्पीड हमने क्या बताया था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों यहाँ पे आपको क्या था, x या d जो कुछ भी दिया हो यहाँ पर बस पुट कर देना था 2vx vd अपॉन vx प्लस vd, ठीक है बच्चों। तो ये इतने आसान सवाल आपको आज के एग्जाम में देखने को मिला होगा और आपने निश्चित तौर पर ये सारा सवाल कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज ये ऐसे सवाल देख के मजा भी आया होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे। अभी आपका जो इनके बाद मैम आएंगी, ठीक है, आप देखो कि मैम ने जो पढ़ाया था, ठीक है, वो भी एकदम साक्षात मैम अभी बताएंगी कि एकदम डिट्टो जो आपका मैराथन से लिया गया क्वेश्चन है या पहले भी आज तक मैम ने जितना भी क्लास लिया हुआ है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लगे हैं, ठीक है। आइए मैम। थैंक यू सो मच सर। चलो भाई, आप सभी का एग्जाम हो चुका है, आप लोग बहुत ही अच्छा किए होंगे। उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चंस हमने आपको कराने का काम किया है, चाहे वो एज इट इज क्वेश्चन हो या फिर उसका ऑप्शन डिटेल्स के हो या फिर कॉन्सेप्ट हो, तो सब के सब जो है आपका क्वेश्चंस जितना अभी तक आप लोगों ने हमको भेजने का काम किया है उनमें से सारा का सारा आपको उम्मीद करते हैं लड़ गया। मतलब मेरे पास जितना क्वेश्चन आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ाया और सच में पढ़ाया हुआ है। तो चलो भाई देखते हैं आपका जो क्वेश्चन बायोलॉजी का आपके पास आया हुआ था, क्या है, मूंगफली का फल होता है। मूंगफली का जो फल होता है ये क्या होता है बाबू, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दृढ़ फल है, यानी कि ड्रूप है, नहीं ड्रूप बोलेंगे, बैरी नहीं हो जाएगा, फली नहीं होगा, कैरियोपिसिस नहीं, तो क्या है ये ड्रूप है। ओके, उसके बाद है पितरस। इसके आगे आपका जो है क्या है पता नहीं, अगर पूछा गया है यहाँ पे कि पितरस का जो है निर्माण कहाँ होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यकृत में होगा, नहीं। अगर आपसे पूछा गया है ये कि ये स्रावित कहाँ से होता है तो ये भी आ जाएगा कि यकृत में होता है, नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये संग्रह कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा आपका पित्ताशय या फिर पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, पित्ताशय। ओके, अगर इसका पूछा जाए कि कार्य क्या है तो इसका कार्य होता है वसा का इम्लीफिकेशन करना, इम्लीफिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनमें से जो कुछ भी पूछा गया होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है वो सिर्फ है पितरस, तो आपके ऑप्शन में आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। वसा का इम्लीफिकेशन किसके द्वारा होता है, तो अभी जस्ट बताइए कि ये किसका काम है, पितरस का काम है, नहीं किसका, तो पितरस का काम है। पादप के लिए आवश्यक है, तो पादप के लिए क्या आवश्यक है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन में आपका जो भी होगा, अगर सूर्य प्रकाश है तो सूर्य प्रकाश हो जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण है तो वो हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शंस में होंगे उनमें से हो जाएंगे, ठीक है। जल के तनाव के दौरान इसके उत्पाद के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं, तो रंध्र को बंद होने का आपको हमने बताया था कि जो ठंड के मौसम में पेड़ पौधे क्या करते हैं, आराम करते हैं। आराम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसके जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमाटा है उसके बंद होने से, नहीं वो बंद हो जाता है, इसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, ठंडी के मौसम में बिल्कुल आराम कर रहे हैं। तो आपको ये भी बताए हैं कि ये कौन कराता है, जो एब्सिसिक एसिड जो है हार्मोन हमारा, कौन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है, जिसको हम लोग कौन सा हार्मोन, वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है लसिका रुधिर से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें होता है। लसिका में क्या होता है, अगर पूछा जाए कि इसका प्रभाव, नहीं अगर इसके पूछे जाए प्रभाव तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका WBC मौजूद होता है, क्योंकि WBC भी क्या है, एक रंगहीन पदार्थ है और जो लसिका होता है यह भी रंगहीन पदार्थ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें WBC पाए जाते हैं। अगर इससे पूछा गया है कि इसमें अभाव किस चीज का होता है, तो इसमें कुछ प्रोटीन्स का अभाव होता है
और साथ ही साथ आरबीसी का अभाव होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं और ये एक रंगहीन पदार्थ है। ये क्या है? रंगहीन पदार्थ है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है केचुए का प्रकाश ग्राही अंग यहाँ पर स्थित है। तो केचुए का प्रकाश ग्राही अंग यानी कहने का मतलब है केचुआ का श्वसन अंग क्या है? नहीं तो क्या हो जाएगा? तो त्वचा, नहीं त्वचा के द्वारा ये श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। और अगर आपसे पूछा गया है कि केचुआ जो है ये कौन से संघ में आया है, कौन से संघ में आता है, तो केचुआ क्या है? ये एक खंडित शरीर वाले जीव हैं, तो एनीलिडा में आ जाएगा। ठीक है। आपसे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं ये सब के सब क्वेश्चंस आपके द्वारा ही भेजे गए हैं बाबू। आप में से ही कोई हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन मेरे तक पहुंचाने का काम किया है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हमने कराया है, बखूबी कराया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके कराया है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ मैम आया है या नहीं आया है, क्योंकि कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर देने का काम करेंगे। ओके। इसके बाद जो है आपका है ना, इसके बाद आपके जीके के सर आएंगे। मेरा बायोलॉजी का आपको पता है कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, आप चेक कर सकते हो। बाकी जो भी पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर हैं, उनको तो पता ही होगा, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। इसी के साथ बुलाते हैं सोनू सर को, अब उनका क्वेश्चन जो है आपको सर ही बताएंगे। ठीक है, चलिए सर आ जाइए, आपका करते हैं स्वागत। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे थे, कैसा गया एग्जाम। ओके, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। चलिए, कहते हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। लेकिन आपने घर से निकला है, और निकला ही नहीं, नाम रोशन कर दिया है। और आज स्मार्ट गुरुकुल के नाम को आपने उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से ये कभी मुड़ने का नाम नहीं लेगी, है ना। तो चलिए, आप लोगों ने भी ऐसे तिरंगे लहरा दिए हैं, ऐसे पताके लहरा दिए हैं जो खूब चर्चाएं हो रही है। आपको मैं क्वेश्चन से मिलाता हूं, और क्वेश्चन आपके इस प्रकार है। क्या है कि थिंक डिफरेंट टैगलाइन। मैंने आपको बताया था जो 1997 ईस्वी में एप्पल आया था ना, आपके एप्पल मैंने 4 दिन पहले आपको पढ़ाया था, तो वो आपके क्वेश्चन बन गए हैं। तो आपके इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एप्पल। एप्पल जो 1997 में आया हुआ था। ठीक है, चलिएगा। फिर लिखा है स्लो हॉर्सेस उपन्यास के लेखक कौन है? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना, ये नया वैरायटी का है। ये क्वेश्चन नया वैरायटी का आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको 14 से 15 क्वेश्चन बहुत इजी होगा, और 5 क्वेश्चन जो होगा इजी टू मॉडरेट रहेगा, मतलब थोड़ा हार्ड रहेगा, वो देखने को मिलेगा। जिसमें एक प्रश्न तो मैं ये मानता हूं, स्लो हॉर्सेस जो रहा था, ये किसका रहा था? मिक हेरॉन का रहा था। किसका रहा था? मिक हेरॉन। किसका रहा था? मिक हेरॉन का रहा था। और अगर ऑप्शन मिक हेरॉन आपने लगाया है तो बिल्कुल सही किया है, मिक हेरॉन। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस बैंक के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है? तो मार्च 2026 ने एक बैंक था, फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, और इसके इस्तीफा देने वाले थे, ये थे राफेल बास्टिक, जो 2006 ईस्वी में दिया था। देखिए, ये करंट के तहत है, परंतु आपके करंट 2006 के पूछ दिए हैं। राफेल बास्टिक आपके आंसर आ जाएंगे। राफेल बास्टिक अगर है तो आपने सही लगाया है, देख लीजिएगा। फिर है, फर्स्ट परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां है? और अगर ये भारत का पूछा गया है तो भारत का तारापुर अगर ऑप्शन में है, तारापुर महाराष्ट्र, और यही अगर विश्व में है बात, तो विश्व में अगर आ जाएगा तो ये आ जाएगा
ओबनिस्क, ओबनिस्क, ओबनिस्क जो रूस में है। अगर विश्व में का पूछा गया है तो ये रूस में है, ये रूस ओबनिक है ना, रूस ओबनिक्स आएगा, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा। हाँ, अब 2 दिन पहले मैंने बताया था जो जिला, जो 2 दिन पहले क्या, एग्जाम से 1 दिन पहले जो जिला जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था, कहां बताया था मैंने आपको, श्रीनगर। ये श्रीनगर, ये श्रीनगर लेह, श्रीनगर लेह लद्दाख, श्रीनगर में बताया था। अगर श्रीनगर आपने लगाया है तो सही किया है, श्रीनगर आपने लगाया है तो सही किया है, तो लेह लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, लेह लद्दाख आ जाएगा। लद्दाख के साथ सभी के सभी बने रहिएगा, लद्दाख आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा, चलिएगा फटाफट बने रहिएगा, झट से आपके समापन हो जाएंगे। हाँ, पेरिस किस नदी पे बसा है, तो ये आपके सीन नदी पे बसा है। 1 दिन पहले मैंने बताया था, जिसको जिन्होंने देखा होगा बिल्कुल सही लगाया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा आज पछताते होंगे। ठीक है, तो सीन आप लोग राइट कर लीजिएगा, सीन। हाँ, ग्रीष्म काल में कौन सा देश ग्रीनविच टाइम को अपनाता है, तो ग्रीष्म काल में कौन सा देश लिखा है ग्रीनविच टाइम को दर्शाता है अपना, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रीष्म काल में तो ये देखिए, ये GMT, GMT, GMT यूके, यूके मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड अगर लगाया है आपने तो सही है, इंग्लैंड अर्थात यूके लगाया है आपने तो सही किया है, यूके आपके राइट आंसर आ जाएंगे, है ना। किस देश को, यानी कि मैन टाइम विच जो समय का है, जहां से लेखा जोखा लिया जाता है, वो आपके इंग्लैंड यूके से संबंधित है। कहां से है, यूके से संबंधित है। अगर यूके आपने लगाया है तो आप सही कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम कब है, ये देखिए, एक मैंने आपको बताया था 3 जनवरी को, 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी को, जिसको हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। और 4 जुलाई, 4 जुलाई को यह अधिक दूरी पर होता है, अधिक दूरी पर, जिसको हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर। उप मतलब समीप, 3 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, 3 इसके राइट। 3 जनवरी जिन्होंने लगाया है राइट किया है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन नहीं जानता कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह मैंने आपको शुक्र बताया था। क्या बताया था, शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह मैंने शुक्र बताया था। और जंतर मंतर कौन नहीं जानते हैं कि आपके भारत में 5 जगह है, और 5 जगह में आपने दिल्ली लगाया है तो बिल्कुल सही किया है। दिल्ली अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही किया है। तो आप लोग सभी दिल्ली चले जाइएगा, दिल्ली, दिल्ली। और अगर ऑप्शन में दिल्ली के बाद अगर बाय द वे जयपुर नजर आता तो जयपुर भी लगा लेते, और जयपुर के बाद अगर उज्जैन अगर है तो उज्जैन भी लगा लेते, और उज्जैन नहीं है तो मथुरा होगा, मथुरा को लगा सकते थे। मथुरा नहीं होता तो आप वाराणसी लगा लेते। ठीक है, तो आपने ये जितने हैं ऐसे मेरे ध्यान से आप लोगों ने दिल्ली लगाया होगा, ये सारे ऑप्शन में नहीं होगा। तो अगर होगा भी तो दिल्ली लगाए तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन एक ठंडी हवा है, तो देखिए, चिनूक है, कोहन है, सिरोक है, लेबन तार है। तो इसका अगर आंसर आएंगे, इसका आंसर आएंगे ठंडी में, ठंडी में आएंगे तो आपके लेबोटर, लेबोटर एक ठंडी हवा है, लेबोटर एक ठंडी हवा है, ठंडी हवा है। बाकी आपके सारे के सारे जो है लेबतार, यानी कि आपके डी नंबर आंसर। और ये तीनों के तीनों जो आपके है ना गर्म हवा है। कौन हवा है, गर्म हवा है। आपने अगर डी लगाया है तो बिल्कुल सही किया है, डी अगर लगाया तो बिल्कुल सही किया है। अगला, वैदिक काल ईसा मसीह के पूर्व का कब था, वैदिक काल ये था, मैंने आपको बताया था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, है ना, तक का समय वैदिक काल कहलाता है। कौन सा काल, वैदिक काल,
है ना। ये सब मैंने पढ़ाया है आपको, अगर ध्यान में होगा तो जरूर आपने लगाया होगा, और अगर ध्यान में नहीं था तो आपने गलत लगा लिए होंगे। मैंने बार बार एक ही चीज कहा था, प्रैक्टिस करते रहिए, बराबर क्लास को देखते रहिए, निश्चित तौर पर सही लगाए होंगे। अगला, कबीर का जन्म कहां हुआ था? ये आपने जाना है कि वाराणसी, वाराणसी आपने लगाया होगा तो सही होगा। वाराणसी या लहरतरा या लहरतरा के पास, ये आपने सही लगाया होगा। ठीक है, चलिएगा इस प्रकार अब आगे बढ़ेंगे और आगे जो आपके आ जाएंगे इस प्रकार। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? कई बार मैंने कहा है, मुगलों की दरबारी भाषा अगर आ जाएगी तो ये फारसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फारसी। तो आपने अगर फारसी लगाया है, फारसी, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डॉल्फिन, जिसे 2009 में मान्यता मिला है। रामचरितमानस तुलसीदास ने किसके शासनकाल में लिखा है? तो ये अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में लिखा है। तो चलिए ये आपके समाधान हो गए हैं, और अगर बाकी के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे और बचे हुए क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसका भी करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, और फिर आपके न्यू वाले सर आएंगे। चलिएगा, हिंदी वाले सर चलिए। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ आंसर्स की, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उसको देख लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं बाबू, है ना। देखो जितनी क्वेश्चन हमने बताई थी, जितनी क्वेश्चन हमने बढ़ाई थी, तो 90 क्वेश्चन में से 80+ क्वेश्चन सेम टू सेम आ चुकी है। कुछ क्वेश्चन जो नहीं आई हुई है वो बदल के पूछी गई है, और ऐसा नहीं कि हम अपने मुंह के जोर से बोल रहे हैं या सारे टीचर्स बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। कोई भी क्लासेस जैसे मैराथन लिए हुए थे, जैसे सजेशन नोट्स आपको दिए हुए थे, तो क्लासेस की जो स्क्रीनशॉट मारने में वो टाइम लगेगी, 1-2 दिन टाइम लगेगी, वो आके हम लगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप लोग ईमानदारी से जरूर कमेंट्स करोगे कि जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं वो क्वेश्चन आई थी नहीं आई थी। हिंदी के 15 क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं आए हैं, मात्र 12 या 11 आए हुए हैं, और 11 क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम हम आपको बताए हुए थे। 2-3 क्वेश्चन कल के क्लासेस से आ गई, सजेशन नोट से भी 4-5 प्रश्न आए हुए हैं, तो 5-6 क्वेश्चन तो आराम से आप लोग को ऐसा था जो कल और परसों क्लास के थे उसका लड़ चुका है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और उसका सोल्यूशन करने का हम लोग कोशिश करते हैं। और आप लोग प्लीज जो न्यू बच्चे हैं उसको पता चले कि क्वेश्चन यहां से लड़ती है, जो बच्चे क्लासेस कर रहे थे इतने दिन से वो ईमानदारी से कमेंट जरूर करेंगे क्वेश्चन आई थी या नहीं आई थी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई साहब? जल्दी से बताओ कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। कमेंट्स में आप लोग को करना है ना, जल्दी से क्या करना है आप लोग को, कमेंट्स कर देना है, बिल्कुल भी आपको क्या करना है, देर नहीं करना है। पंचतंत्र के लेखक, जब लेखक लेखिका के सेशन हम लोग करवा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करवा रहे थे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे थे तो एक ही क्वेश्चन बता रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो आओ देखो यहाँ पे आपको क्या करनी है बाबू। यहाँ पे सिंपल सी बात थी, पंचतंत्र लिखा गया था, और इसी तरह लेखक लेखिका रामचरितमानस हो, रामायण हो, इसी तरह कवितावली हो, सारी चीजों के बारे में बात हम लोग किए थे। विष्णु शर्मा जी ने लिखा था, इसका किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। अगर आपके ऑप्शन में होंगे, अगर क्वेश्चन जो बच्चे थे वो सही दिए होंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। दूसरा क्वेश्चन था हाथी का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा? हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है हाथी का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन में जो आपका था एक रिपु था, जो हम क्वेश्चन बताए हुए थे। अब ऑप्शन बच्चे भेजे नहीं तो हम श्योर नहीं बता सकते ऑप्शन में क्या था, पर ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम बताए हुए थे। रिपु मतलब होता है बाबू, क्या होती है? शत्रु होता है, दुश्मन होता है। अगर ऑप्शन में था तो वो आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। ठीक है, चलो अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन है। ये परसों के मैराथन क्लासेस में आप लोग देखो होंगे कि पानी पानी हो जाने का मतलब क्या होता है? शर्मा जाना होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देके ही बताए थे कि लड़कियों से कुछ पूछो तो वो क्या होती है? वो शर्मा जाती है। ऐसे करके हम आपको एक ऐसी चीजें ट्रिक भी बताए हुए थे कि पानी पानी होने का मतलब क्या होता है? शर्मा जाना होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो नायिका का संधि विच्छेद पूछा गया था। हम आपको क्या बताए थे? नायक का संधि विच्छेद बताए थे बाबू। तो सिंपल सी बात है कि नय प्लस क्या करेंगे? नय प्लस इक करेंगे, नायक हो जाएगा, और नय प्लस क्या इक
नायिका कर देंगे, नायिका हो जाएगा। तो ये संधि भी आप लोग बनाने सीख गए होंगे आराम से, और आराम से आंसर भी आप लोग सही कर दिए होंगे। इतना ज़्यादा हम उम्मीद आप लोगों से कर ही सकते हैं बाबू, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखो नीचे क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चारु चंद्र की चंचल किरणें कौन से अलंकार है? हम आपको ट्रिक भी बताए थे बाबू। क्या बताए थे सर जी? कि वर्णों की पुनरावृत्ति हो। आप लोग ध्यान से और ईमानदारी से कमेंट करोगे कि वर्णों की पुनरावृत्ति हो तो क्या होता है। कल भी बताए थे क्वेश्चन, वर्णों की पुनरावृत्ति हो तो, वर्णों की पुनरावृत्ति होने की एक ही वर्ण अगर बार बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चो एगो हो गया, चो दूगो हो गया। क्या ये क्वेश्चन सही किए थे? ये भी कमेंट में बताइएगा। चो 3 बार हो गया, चो 4 बार हो गया, है ना। ये चो वर्ण की जो है ना बार बार आने की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये क्या होगा बाबू? ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ये बताओ कि हम नहीं बताए थे? बिल्कुल बताए थे, है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई साहब। हिंदी के शायद ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए, अच्छा आई हुई है। देखो अब यहाँ पे पूछा गया कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आई है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिपु हो जाएगा। रिपु मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम बताए थे बाबू। रिपु मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या है, 1988 के मिले सुर मेरा तुम्हारा अंतिम पंक्ति किसने गाई थी? सबसे अंतिम पंक्ति जो थी वो किसने गाई थी, ये पूछा जा रहा है। चलो जल्दी से बताओगे। एकदम कम दो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बिल्कुल करेक्ट टाइप है, और कुछ बच्चे क्वेश्चन जंगल या जंगम टाइप भेजे हुए थे हमको, है ना। तो वो क्या भेजे हुए थे? जंगम या फिर भेजे थे जंगल। ये दोनों में से क्वेश्चन कौन सा है बाबू? तो ये भी हमको नहीं पता है। चलो तो ये किसने लिखी थी भाई साहब? देखो 1988 में लिखा तो गया था ये क्वेश्चन। ओके चलो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया था बच्चे का, आप लोग कंफर्मेशन कर दोगे। एक आया था जंगम और एक कुछ बच्चे भेजे थे जंगल, है ना। तो जंगम का भी बताए हुए हम आपको आंसर, और जंगल का भी आंसर हम आपको बताए हुए हैं। देखो जंगम का मतलब क्या होता है सर जी? और जंगल का मतलब तो सबको जानते हो कि अरण्य होता है, और ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना है? सॉल्यूशन देना है। और जंगम का भी मतलब हम आपको डिटेल से बता ही दिए थे, नहीं बताए थे? बताओ सारे बच्चों को आराम से जंगल का पढ़े, जो कानन अरण्य ये सब सारी चीजें हम आपको डिटेल से बता ही दिए थे, है ना। चलो अब यहाँ पर हम आपको जंगम का भी पर्यायवाची की बात करें तो हम आपको बताए भी थे बाबू। क्या बताए थे सर जी? जैसे जंगम हो गया आपका, तो जंगम का क्या होता है कि जो नहीं चलता हो, जो नहीं चलता हो यानी कि जो स्थिर रहता हो। ये चीज हम आपको बताए थे, और इसके अर्थात में भी बताए थे कि जंगम का पर्यायवाची शब्द होता है, या दूसरा नाम क्या होता है? जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ होता है जो बिल्कुल नहीं चलता है। अगर ये क्वेश्चन था तो आंसर क्या होगा आपका? ये जंगम का अर्थ क्या होता है? जो नहीं चलता हो। अगर ऑप्शन में होगा तो मार दीजिएगा। दूसरा पर्यायवाची पहाड़ है, पहाड़ भी स्थिर रहता है, यानी कि जो स्थिर रहता हो उसे जंगम बोलते हैं। जो नहीं चलता हो उसे जंगम बोलते हैं। जो अचल हो, अचल मतलब जो नहीं चलता उसे जंगम बोलते हैं। जंगल का अरण्य होता है, ये चीज पता है। अब क्वेश्चन कौन सी थी ये हमको नहीं पता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुहावरा ठीक नहीं है ये पूछा जा रहा है बाबू। तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर देखोगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, कि चारों ऑप्शन मुहावरा बिल्कुल है। क्या होता है? अंगारे उगलना। तो अंगारे उगलना या फिर आग उगलना एक ही अर्थ देता है बाबू। मतलब जो क्या बोल सकते हैं कि गुस्से में बहुत सारी चीजों की तरफ बोलना, बहुत खराब बातें बोलना, गुस्से में बोलना, उसे अंगारे उगलना या फिर आग उगलना कहते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है। उंगली दिखाना मतलब क्या होता है? सामने से वार करना हो जाता है, या फिर धमकाना होता है ना। उल्टी गंगा बहना मतलब होता है जो काम रेगुलर नहीं होता हो पर अचानक से हो जाना होता है ना, उसे बोलते हैं उल्टी गंगा। ये चारों ऑप्शन मेरे अनुसार तो बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन इसमें से कौन सा था ये आप लोग बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं बाबू। जंगम था या जंगल था पता नहीं, इसके बारे में अभी जस्ट आपको चर्चा कर चुके हैं। अब सत्याग्रह में समास पूछा जा रहा है। हम आपको बताए थे, ये सेम टू सेम क्वेश्चन बताए थे कि सत्य से आग्रह क्या होगा बाबू? सत्य का आग्रह बोल दो, या सत्य से आग्रह। सत्य का क्या हो जाएगा? आग्रह हो जाएगा। सत्य का आग्रह, ठीक है। अब सत्य का आग्रह हो गया। हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे कि कहाँ पे का लग जाए, की लग जाए, कौन सा समास होगा सर जी? तत्पुरुष समास होगा। बताओ कि नहीं बताए थे? आराम से बताए थे। कमेंट में जरूर बताना सेम टू सेम प्रश्न आई कि नहीं आई। आई ना। चलो अब देखो राम कार्यालय में कौन सा कारक है? अब ये राम कार्यालय शुद्ध हमको लग नहीं रहे बाबू। इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी यहाँ पर, इसमें होगी या फिर राम का कार्यालय होगा, राम का कार्यालय होगा, या फिर कार्यालय होगा। तो उस हिसाब से कारक यहाँ पे लगानी है, और कारक का सारी ट्रिक हम आपको बता ही दिए हैं। चलो अब अधि उपसर्ग का यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं सारे बच्चे? क्वेश्चन पूछ रहे सर जी अधि उपसर्ग क्या होगा, है कि नहीं। अधि उपसर्ग का सारे बच्चे क्या कर रहे थे? आंसर पूछ रहे थे बाबू कि अधि उपसर्ग का आंसर क्या होगा। तो वो भी डिटेल करके हम आपको बता देते कि अधि उपसर्ग का आंसर क्या होगा। सारा कुछ जो क्वेश्चन हम लोग बताए हुए बाबू, सारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? लड़ा हुआ है ना। चलो अब देखो इसी भी तरह से आप लोग एग्जाम में इस तरह पूछे थे कि सर जी अधि का उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। ये तरह के भी क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं, है कि नहीं। तो अधि मतलब क्या हो जाता है? जैसे देखो आप लोग अधि से उपसर्ग आपको क्या बताते हैं? अधि
अधि है भैया अभी है, ये तो अभी भी हमको नहीं पता बाबू, ये तो कंफर्मेशन नहीं हम आपको, है ना। कुछ बच्चे अभी भी क्वेश्चन भेजे हुए हैं। अगर अभिमान था तो अभी मतलब क्या होता है, अभी मतलब होता है खुद पे भरोसा करना। अगर अधि था तो अधि का मतलब क्या होता है, अधि का मतलब होता है ऊपर होना या फिर आगे होना। क्या होगा, ऊपर होना या फिर आगे होना हो जाएगा। क्या होगा, आगे होना हो जाएगा, है ना। चलो तो ये अगर अधि था तो ये आंसर होगा, अगर अभी था तो ये आंसर होगा, है ना। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, मैथ का होगा। तो आइए दीपक सर आपको सॉल्यूशन कराएंगे मैथ का जो भी प्रश्न लड़ी हुई है बाबू। ओके चलो। क्या जी आप लोग खुश हो, जो हमने पढ़ाया वो सारे के सारे क्वेश्चन टेल किया कि नहीं किया, कि नहीं। हमने पार्ट 1 जो मैथ की महामैराथन लेने का काम किया है, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से टच किया है बेटा। मैंने क्या कहा, जो मैथ से डरते हैं तो ठीक सिर्फ और सिर्फ वो चीजों को देखनी है। मेरे प्रिय छात्र, हमने जो लक्ष्य लेने का काम किया था हम उस पर तत्पर रहे हैं, हम उस पर बेटा जी सफल हो गए। हम बहुत खुश हैं, बहुत हर्षोल्लास फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ाया बच्चों के एग्जाम में वो छप गया, है ना। मेरे प्रिय छात्र, एक एक प्रश्नों का एक एक प्रूफ के साथ हम आप तक जो है आंसर उसका पहुंचाने का काम करेंगे। खैर आइए पहले आंसर को हम लोग देखने का करते हैं काम। बेटा जी आपकी मेहनत रंग लाएगी, और हम लोगों ने जो है बच्चों से मिलने का भी काम किया, और बच्चे इतना खुश थे, इतना खुश होकर हर्षोल्लास होकर हम लोग को बोल रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया सारा आ गया बेटा जी, इससे ज्यादा खुश हो और टीचर हो ही किस चीजों को लेकर हो सकता है कि नहीं। तो आइए बिना देर के सवाल को देखते हैं। बेटा जी देखो गौर से सवाल को, ये रहा पहला सवाल जो मैथ्स का था आपका। कितना सिंपल, शानदार, लाजवाब सवाल है ये आपका। देखो मेरे प्रिय छात्र, ये रहा सवाल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरे प्रिय छात्र, इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं 41 का। ध्यान से ध्यान रखने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 3y 2500 2500 बराबर x प्रतिशत। बेटा जी हमने बताया प्रतिशत को हटाएंगे और बट्टा में 100 आएगा। अब इसे हल करो मेरे प्रिय छात्र। इधर 3 बट्टा 2500 और इक्वल में x प्रतिशत अर्थात x बट्टा 100। इसका अर्थ यही तो हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे कट गया। अब चूंकि 3 से 25 में देना है भाग बेटा जी, अब 3 से 25 में आपको देनी है भाग, तो 3 से 25 में 2 भाग, तो कैसे दोगे जल्दी से बताओ और उत्तर देने का प्रयत्न और प्रयास करो। और x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, आप जल्दी से क्विकली बताने का काम करेंगे। सवाल बहुत ही सिंपल था, लाजवाब था और शानदार सवाल था ये आपका। 3 से भाग दे रहे हैं तो मेरा बेटा जी हमारा जो आंसर निकल के आएगा कितना, जल्दी बताओगे तो 3 नमा 27 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 1 25 3 तिया 9। मेरे प्रिय छात्र 8.3 के आसपास आंसर आना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन को लेकर कोई इशू नहीं है। 3 बट्टा 2500 ठीक है का इक्वल x प्रतिशत, ये सवाल था हमारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं वैसे। आइए एक बार ट्राई कर लेते हैं मेरे प्रिय छात्र। आंसर चूंकि मेरे डाइजेस्ट के योग नहीं है, बराबर x प्रतिशत यानी कि x बट्टा 100। ध्यान से 2 जीरो से 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। देखो x गुना 25 करेंगे तो कितना 25x, ओके। 1 गुना 3 करेंगे 3। अब x की वैल्यू निकालिए 3 बट्टा 25, बस वही सेम चीजें निकल कर आएगी जो हमने आपको बताया। बहुत ही सिंपल का सवाल था। दूसरा सवाल पर ध्यान दीजिएगा, घातांक करने का क्लास नंबर 3 जाकर देखिएगा मेरे प्रिय छात्र। वहां पर पहला सवाल जो हमारा स्टिक या इस क्वेश्चन है, कुछ नहीं करनी थी। और ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये सवाल का डाटा ही नहीं है, तो इस सवाल को रहने देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। आइए उसको हल करते हैं। गौर से ध्यान देने का काम कीजिएगा बेटा जी। सवाल में कुछ नहीं करनी थी हमें, फिर हमें इसे हल देखो कैसे करेंगे। बताओ कि 169 किसका वर्ग होता है। तो हम सब जानते हैं 13 गुना 13 13 बताओ, तो 13 का बेसिकली ये स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर 169, तो ये 13 आ गई और प्लस में ये रूट खत्म हो गई। इधर 51 है अंडर रूट और प्लस में मेरे प्रिय साथ 248। हमने बताया था ऐसा सवाल आए तो उल्टा हल करने का काम कीजिएगा। इधर 248 प्लस में गौर से 3 और 1 कितना 4 5 1 6 यानी कि 64। ये किसका वर्ग होगा 8 का होगा, ओवरऑल वर्ग है, ध्यान रखिएगा। तो ये 8 हो गए इधर निकल के, और ये 248 8 8 16 यानी कि 256। अब बताओ बेटा जी ये 256 किसका वर्ग, 256 किसका, तो बोलोगे सर 14 का। इस प्रकार से इसका आंसर कितना 14 14 आंसर आ गया। सवाल कितना अच्छा था, लाजवाब सवाल था बेटा जी। और देखो ये सवाल सेम सवाल देखो इसी पर आधारित मैंने ये डाटा बता रखा था, जो हम जल्दबाजी में ये डाटा निकाल पाए। ठीक है, सबूत के तौर पर हमने निकाला। देखो सेम क्वेश्चन है, आपको सेम है। यहाँ 49 का वर्ग 7, बाकी इसमें जुड़ता चला जाएगा, फिर वर्ग करेंगे जुड़ता चला जाएगा, वर्ग करते जाएंगे। उसी प्रकार से इसका वर्ग निकाले, फिर ये जुड़ा, फिर ओवरऑल का वर्ग निकला, फिर जुड़ा, फिर ओवरऑल का वर्ग निकला, अर्थात 14 आंसर निकल के हमारे हाथों में 14 आंसर है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्रिय छात्र। जो हम लोगों ने पढ़ाया है बारीकी पूर्वक, हमने बार बार कहा है
कि पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा। हमें कालिदास नहीं बननी थी, हमें सिलेक्शन लेनी थी मेरे प्रिय छात्र, हमें बिहार पैरामेडिकल में सीट पक्का करनी थी, हमें नर्सिंग ऑफिसर बननी थी और उसमें हम सफल हो चुके हैं बेटा जी। आप आपका क्या मेहनत रहा है, क्या रंग आपने लाया है, क्योंकि हमने जो लाइव जाकर बच्चे से मिला बहुत खुश थे बच्चे, सर आपने जो पढ़ाया वो सारा मिला। ये बातें सुनकर मैं अभी अभी जब तक ये माइंड में मेरा घूमता रहेगा तब तक मेरे अंदर से वो हर्षोल्लास और खुशी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। मेरे प्रिय छात्र अगला सवाल को देखते हैं, ध्यान से सवाल को देखा जाए। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से था, गौर से देखिएगा सवाल को, सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है देखो गौर से। सवाल मेरे प्रिय छात्र, हमने ये एवरेज का क्वेश्चंस को कितना अच्छे से बताया, ध्यान से देखिएगा कैसे सवाल क्या कहना चाह रहा है, पहले उस पर बात करते हैं हम लोग। सवाल स्वयं कह रहा है कि 5 संख्या का औसत कितना 32। बेटा जी हमने पहले ही बता रखा था क्या कि औसत बराबर जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, औसत बराबर सिंपल सी बात है, हमने बताया था कि संख्या का योग, संख्या का मेरे प्रिय छात्र क्या योग। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा जी, जस्ट अ सेकेंड। हमने बताने का काम किया था कि हमने आपको बताया था कि कभी भी आपसे अगर ऐसा सवाल आए योग इक्वल टू, सॉरी सवाल बेटा जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जस्ट अ सेकेंड, औसत का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ध्यान से देखिएगा। औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब ये बताइए बेटा जी अगर आपको योग निकालना हो तो क्या करोगे, योग निकालना हो तो भाग में जो संख्या इधर भेजोगे तो गुना में, अर्थात हो जाएगा क्या औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या हो जाएगा। मेरे प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा जो हम बताने का काम कर रहे हैं, औसत गुना संख्या। अब चूंकि 5 संख्या का औसत 32 दिया है, इसका योग निकालिए। इसका योग कैसे निकालेंगे, हमने बताया कि योग के लिए संख्या 5 को है, इसका औसत कितना 32, 32 से 5 में गुना, 5 ने 10 की शून्य, हाथ में 1, 5 दिया 15 और 1 कितना 16, 160। क्लियर है। अब सवाल खुद बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या छोड़ दी जाए। जब एक संख्या छोड़ देंगे, 5 गो संख्या था तो अगला संख्या का योग बताओ। तो चूंकि 5 संख्या था, एक संख्या छोड़ने बोल रहा है तो संख्या कितना 4 गो, ठीक है। अब जो संख्या छोड़े उसके बाद जो शेष संख्या है, अरे भाई 5 संख्या था, एक संख्या छोड़े तो 4 संख्या ना, शेष 4 संख्या। वो जो शेष संख्या है यानी कि जो 4 संख्या है इसका औसत 30 है और औसत गुना संख्या ही होता है क्या हमारा योग। तो 4 तिया 12 यानी कि 120। बेटा जी अब ये बताओ कि ये 5 संख्या का योग 160 और ये 4 संख्याओं का योग 120, एक ही संख्या ना बीच का बचा, हाँ वही हमें निकालनी थी। इसमें घटा दो, आंसर आ जाएगी आपके हाथ में। 0 0 गया 0, 6 में 2 गया 4, यानी कि आंसर जो आपका होना है 40 होना। अगर आपने 40 मारा है इसका मतलब आपने सही कर लिया, आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन लोगे। मेरे प्रिय छात्र सवाल का लेवल बिल्कुल मॉडरेट रहा है और बच्चे एग्जाम में सफल निश्चित तौर पर होंगे। जैसा कि बच्चे का हमने आउटपुट देखा, जैसा कि बच्चों ने बताया बेटा जी सबका रिजल्ट लगभग तय है और देखो इस बार सीट की संख्या भी बढ़ी है। धैर्य रखिए, हम सारे शिक्षक आपके लिए ही है जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। बस क्या हमने आपकी जो भरोसा लेने का काम किया था, क्या हम उस पर उतर पाए कि नहीं उतर पाए, खरे तो बिल्कुल सही उतर पाए मेरे प्रिय छात्र। अब बारी है रंग की, रंग लाने की, अर्थात सिलेक्शन की, और सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगी, रिजल्ट होगी। उसके बाद हम आपसे मिलने भी आ रहे हैं, काउंसलिंग भी करेंगे, आपका एडमिशन भी करेंगे मेरे प्रिय छात्र, आपको कॉलेज तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। जैसा कि हमने मेहनत करने का काम किया है, आपको बताने का काम किया है। वादा स्मार्ट गुरुकुल जो वादा करता है उसे निभाता है। हमने जो मेहनत की है वो रंग भी लाई है। बेटा जी अगला सवाल देखिए, एक संख्या के, संख्या नहीं पता तो संख्या को हमने माना x, एक संख्या के 3/7 कितना 3/7 का मतलब गुना, फिर कितना 2/5 है ना। यदि कितना हो 198 198 हो तो संख्या क्या है भाई। तो मेरे बेसिकली जो कट रहा है कटाओ उसको, x की वैल्यू डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हो बेटा जी देखो कितना उधर 198 है ना। मेरे प्रिय छात्र हमने कहा है अगर इस साइड भाग में उधर जाएगी तो गुना में, वेरी गुड। तो नीचे में ये 7 है, उधर जाएगी तो भाग में, 5 भाग में उधर जाएगी तो किसमें गुना में। अरे गुना में 3 और 2 थी तो भाग में आ जाएगी 3 और क्या 2। अब कटा दो भाई जी। अब 3 से जैसे ही कटाओगे, सॉरी 2 से कटाओगे 198, देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा 2 9 18 1 2 9 18 अर्थात 99। फिर बेटा जी कटाओ 3 से कटेगा, 3 तिया 9 3 तिया 9 अर्थात 33, 33 गुना 7 करो, 7 तिया 21 की 1 हाथ में 2, 7 तिया 21 22 और कितना 23 और गुना करो 5। बेटा जी आंसर आपके हाथ में, 5 एकम 5, 5 तिया 15 की 5 हाथ में 1, 5 2 10 और 1 कितना 11। आंसर 1155 अगर आपने मारा है तो बिल्कुल सही आंसर आपने टच करने का काम किया है। सिलेक्शन आपके हथेली में है बेटा जी, चिंतित मत होइए। अब बारी है इंग्लिश की, और इंग्लिश का क्वेश्चन जो सर ने बताया बेटा जी उसके बारे में क्या ही कहा जाए। हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ी है एग्जाम में। बेटा जी आपने जो भरोसा स्मार्ट गुरुकुल पर बनाया उस पर हम सारे के सारे शिक्षक खरे उतरे। बस ऐसे ही भरोसा बनाए रखिए, जैसा कि आपने बिहार का नंबर 1
चैनल के रूप में हमें उभारने का काम किया। आइए सर, बिना देर के आपको हम इनवाइट करते हैं, बच्चे का आंसर टेस्ट कर दीजिए। आइए सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग ने वादा किया वैसा निभा दिया। ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट का जो है जो भी क्वेश्चन आप एकदम जो है देखेंगे वो सारा का सारा जो है क्वेश्चन जो है हम लोग का पढ़ाया हुआ है, चाहे ई जो है नोट से हो या हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का सेट से हो। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है एकदम लग रहा है कि डिट्टो हम ही लोग का छाप दिया है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी का, और झूठ नहीं बोलना कि ये नहीं लड़ा है। ठीक है, क्योंकि हम 50 बार जो है बोल रहे थे ये आएगा आएगा आएगा, और आ गया और आ गया। देखो देखो, पहला क्वेश्चन का जो है इसमें क्या दिया हुआ था तुम्हारा, ये जो करेक्ट द स्पेल दिया था कि इसमें सही जो है, ठीक है, कौन सा जो है स्पेल है ये बताओ। कि पोल्ट्री के रिगार्डिंग हम बताए कि नहीं, पोल्ट्री का स्पेल बड़ा बड़ा अक्षर में तुमको हम बताए थे, बड़ा बड़ा अक्षर में तुमको हम बताए थे पोल्ट्री का, याद है या नहीं ये बताओ। ठीक है, और यही देखो डिट्टो आ गया, बाकी 3 तो गलत था, बाकी 3 तो गलत था। ठीक है, हाँ सर, देखो एक्चुअली है क्या, डिट्टो तो जो है ऑप्शन है नहीं, जो स्टूडेंट भेजा भैया उसको टाइप करके हम बता रहे हैं, यानी एक तरह का सरमाइज है, इट्स नॉट अ परफेक्ट। ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है, कहने का मतलब जैसा बच्चा भेजा वैसा जो है हम लोग हड़बड़ में टाइप किए हुए हैं। हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिसिंग हो, और टाइपिंग में मिसिंग तो हो ही नहीं सकता है, कारण क्या है, जैसा बच्चा हड़बड़ में भेजा वैसा क्वेश्चन है। अब देखो बाबू, इसमें बोला इसमें से कौन जो है विजडम का सिनोनिम्स नहीं है, ये बताओ रे बाबू। विजडम बता है कि नहीं, विजडम बता है कि नहीं, बुद्धिमान का, बुद्धि का बता है कि नहीं, जल्दी बताओ। कई बार सर आप बताए हैं विजडम जरूर पढ़ लेना, विजडम जरूर पढ़ लेना। और ऑप्शन देखो, प्रूडेंस भी बता है, सेगासिटी भी बता है, लेकिन एमिकेबुल जो है इसका सिनोनिम्स नहीं है। एमिकेबुल का मतलब होता है भाई मिलनसार, क्या होता है, मिलनसार होता है, और ये इसका सिनोनिम्स प्यारे बच्चों नहीं है, यानी विजडम लड़ा है, जो कि हम लोग सिनोनिम्स करवाए थे। प्रूडेंस का विजडम, विजडम का जो है प्रूडेंस, याद आ रहा है, एकदम जो दोहा टाइप का जो हम करवाए थे। ठीक है, अब आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। नंबर ऑफ पैरोट, डिट्टो, डिट्टो एकदम चेक करो मेरे पास, हाँ, हालांकि हम स्क्रीनशॉट भी हम आपको भेज देंगे। ठीक है, कि जो है पैरोट की संख्या, यानी ये कलेक्टिव नाउन के तरह पूछ रहा है आपका, हालांकि ग्रुप ऑफ पैरोट देता तो और भी मजा आता। ठीक है, और एक हमने पेंडेमोनियम भी लिखाया था आपको, पेंडिमोनियम भी लिखाया था। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ जो है आपका पैरोट को, ठीक है, फ्लॉक या जो है पेंडिमोनियम के नाम से, दोनों चीज लिखा है, एक चीज ने दोनों चीज लिखा है। हालांकि जो है, ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन जो है स्टूडेंट दुर्भाग्य जो है नहीं भेज पाया। ठीक है, क्योंकि वो अपना भी तो क्वेश्चन बनाएगा ना, इतना भी भेज दिया। मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं वो स्टूडेंट को जिन्होंने क्वेश्चन को सेंड किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बोला है क्या रॉन्ग, इसमें एडम्स कौन है ये बताओ। कई बार हम बताए थे टू ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, याद आ रहा है, टू ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। ये देखो बेटर लेट देन नेवर, ये भी सेम। तो इसका मतलब है कि इसमें रॉन्ग क्या है, यहाँ देखो स्टीच, हालांकि स्टीच का टाइम स्प्रिंट हुआ है ना, स्टीच इन टाइम सेव्स 9 होता है, यानी ये है आपका आंसर। यानी कि छोटे समय में अगर तुम उसका प्रॉपर इलाज कर लेते हो तो नहीं कहते हो कि भकंदर नहीं बन जाता है, वही इसका प्रॉपर मीन होता है। ठीक है, तो स्टीच इन टाइम सेव्स 9 होना चाहिए। अब देखो, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बताओ, बताए कि नहीं, जहां पर बीज मधुमक्खी को रहा जाता है। कई बार हम बोलते थे ए पी 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 का आवाज निकालता है, कौन निकालता है, तो भाई एपियरी, एपियरी। ठीक है, एपियरी निकालता है, एपियरी याद है, जहां पर बी को, और यहां देखो जो है, ठीक है भैया, पीजन का जो है बच्चा को क्या कहा जाता है, कसम खा ये बताए कि नहीं, पीजन के बच्चा को जो है, तुम देखो स्क्वैब जो है लिखा है कि नहीं, स्क्वैब लिखा है कि नहीं। ठीक है, और ये ई नोट से है,
ये भी ई नॉट से है, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब सारा क्वेश्चन आएगा, देखो जितना सा क्वेश्चन आया सारा पढ़ाए हुए हैं, सारा पढ़ाए हुए हैं जितना क्वेश्चन आया। और मैं आपके भरोसा, आपने जो मेरे पर भरोसा किया, पूरी टीम पर भरोसा किया, सारे टीचर ने जो है दमखम और पूरे ताकत झोंक दी आपकी सफलता के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि अगले बार आप अपने जूनियर को कन्विंस करिए। और हालांकि ये बिहार का तो नंबर 1 चैनल था ही, इसको और बुलंदी पर ले जाओ ताकि लोग जले, है ना, कि यहाँ का जो टीचर जो पढ़ाता वो 100% लड़ता है। इसी जो है ठीक है के साथ हम अपना जो है वाणी को विराम देना चाहेंगे। और भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपसे कनेक्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ओवरऑल जो क्वेश्चन आई हुई थी बाबू, तो सारी कुछ आपकी नोट से आई हुई थी, सजेशन नोट से, क्लासेस से, थ्योरी क्लासेस से आई हुई थी, तो सारी चीज़ें आई हुई थी मिला जुला के। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बनाए होंगे आप, एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और अगर एग्जाम थोड़ी बहुत हो सकती है कि अगर खराब गई भी होंगी आपकी, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम से इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बची हुई है जिसे हम लोग काउंसिलिंग कहते हैं बाबू। तो हम लोग खुद काउंसिलिंग करेंगे आपका, और जब तक आपको कॉलेज नहीं दिला देंगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के रहिए। काउंसलिंग कब कैसे होगी सारी अपडेट देंगे, कब रिजल्ट आएगा कैसे चेक करना है सारी अपडेट देंगे। और काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रहती है, अगर एग्जाम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई है टेंशन नहीं है, लेकिन काउंसलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो आपका एडमिशन नहीं होगा, तो उसमें सावधानी बरतनी है और आराम से देनी है। उम्मीद करते हैं आप लोग को मजा आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे, एग्जाम कैसा गया आपका, कितने प्रश्न लड़ी स्मार्ट गुरुकुल से और कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे स्मार्ट गुरुकुल से। धन्यवाद।